वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रेंड एजुकेशन ऐप, इजी ऐप फॉर फ्रेंडली एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन को और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को। तो उनसे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैक्सिमम डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, इसलिए पिछले वीडियोस को जरूर देखिए जाके, देन इस वीडियो पे आइए आप। तो चलिए अपने नोटबुक्स और पेन के साथ हो जाइए रेडी। इस वीडियो को हम करने वाले हैं स्टार्ट। तो मैं आपके सामने क्यूबिक फैक्टराइज को ले आया हूं। ये रही क्यूबिक फैक्टराइज मेथड। अच्छा, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, मैं आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू ही इस पूरी मेथड को एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं, जिससे आपको पूरी मेथड समझ में आएगी। इसलिए पूरे वीडियो में ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताई थी, तो यहां वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिडिल टर्म जो होती है वो 3 टर्म्स में होती है, फर्स्ट सेकंड के बीच में होती है। यहां तो 4 टर्म है, तो यहां कोई मिडिल टर्म तो है ही नहीं। तो हमें यहाँ एक मेथड यूज करनी है और उस मेथड का नाम होता है यहाँ पर, दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड को यहां पर हमें यूज करना है। अच्छा, इस ट्रायल एंड एरर जो मेथड है ना, इसके नाम में इस पूरे मेथड का मतलब छुपा हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का क्या मतलब होता है? किसी चीज को ट्राई कीजिए, उसमें गलती निकलेगी, ये उसका मतलब है यहाँ पर। यानी कि आपको तब तक सॉल्व करते जाना है क्वेश्चन को, एक ट्राई करते जाना है जब तक आपका रिजल्ट नहीं निकल जाता है। देखिए, उसमें गलतियां भी होंगी, एरर भी निकलेगा, लेकिन लास्ट में रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। अच्छा, इस टाइप में आपको करना क्या, इस मेथड में आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए एक पी ऑफ एक्स का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें करना है कि एक्स की प्लेस के ऊपर आपको +1 पुट करना है, उसको सॉल्व करना है। अगर आपका रिजल्ट 0 आ जाएगा तो आपको वही रुक जाना है, और अगर 0 नहीं आएगा तो आप आगे बढ़िए। -1 पुट कीजिए, आप सॉल्व कीजिए। फिर अगर उस पर भी 0 नहीं आता तो आप आगे बढ़िए, +2 पुट कीजिए। उस पर 0 नहीं आएगा, -2 पुट कीजिए, +3 पुट कीजिए, -3 पुट कीजिए। आपको पुट करते जाना है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लगातार सारे पुट करने हैं आपको, नहीं। जब तक आपके पास 0 नहीं मिल जाता आपको तभी पुट करना है। अगर आपने 1 पुट किया और आपको वही 0 मिल गया तो आपको वही रुक जाना है, आगे सॉल्व ही नहीं करना। और अगर आपको -3 थी, तो आपको क्या करना है, इस मेथड के अंदर +1 पुट करना है। 0 आ जाएगा तो आपको वहीं रुक जाना है। अगर -1 पुट करोगे आप और आपको 0 मिल गया तो आपको वहीं रुक जाना है। अच्छा, आपको करना क्या है, देखिए, पहले 1 उठाना है, आपको यहां पर पुट कर देना है, फिर इसको सॉल्व करना है। अगर आपका रिजल्ट यहां पर 0 आता है तो उसी वक्त आपको रुक जाना है और आपको फिर आगे बढ़ना है, स्टेप में, मेथड में आपको आगे बढ़ना है। और अगर 0 नहीं आता है तो आपको इसे फॉलो करना है, फिर आप -1 पुट कीजिए, और अगर उस पर 0 हो जाएगा तो आपको वहीं रुक जाना है। अगर वहां भी 0 नहीं आता तो आप 2 पुट कीजिए। ये पूरा पार्ट जो है ना, ये आपका रफ वर्क वाला पार्ट है। आपको इस पूरे पार्ट को, ट्रायल एरर मेथड को आपको रफ में यूज करना है। आपको फेयर में क्या करना है, सीधे सीधे आपको फेयर में फैक्टर्स देने पड़ेंगे। तो देखिए, मैं आपको ये मेथड एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारा पी ऑफ एक्स है। चलिए मैं पी ऑफ 1 पुट करता हूं। सबसे पहले मैं पी ऑफ 1 रखता हूं आपके सामने। पी ऑफ 1 में मुझे क्या मिलेगा? यहां मिलेगा मुझे 1 का क्यूब मिलेगा। नेक्स्ट मिलेगा मुझे -3, 1 का स्क्वायर मिलेगा। नेक्स्ट -9, यहां पर मुझे 1 मिलेगा एंड लास्ट -5 मिलेगा। अब मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। यहाँ 1 होगा, यहाँ -3 होगा, यहाँ -9 होगा, यहाँ -5, एंड सॉल्व करने पे 9 3 12 17 -14 होगा यहाँ पर। नहीं, यानी कि मुझे 1 पुट करने पे 0 नहीं मिला है। इसलिए मैं क्या करूंगा, अब मैं आगे बढ़ूंगा, मैं -1 को लूंगा अब इसमें। तो P ऑफ 1 पुट करने से तो मुझे रिजल्ट 0 नहीं मिला, इसलिए मैं इसे काट दूंगा। अब मैं नेक्स्ट P ऑफ -1 को पुट करूंगा। देखते हैं P ऑफ -1 पे मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट। अब P ऑफ -1 रखिए आप, तो यहां आ जाएगा -1 का क्यूब मिलेगा, नेक्स्ट -3 एंड -1 का स्क्वायर, माइनस का 9 एंड ब्रैकेट में -1 एंड -5। मैंने आपको बताया
ये ब्रैकेट्स आप बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा, वरना ब्रैकेट्स की वजह से आपकी मिस्टेक हो जाएंगे। तो ब्रैकेट्स को बहुत ध्यान से यूज कीजिए। -1 के क्यूब को आप सॉल्व करेंगे तो -1 मिलेगा, तो -1 का स्क्वायर एंड ये -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 9 एंड लास्ट -5 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, -5 -3 एंड -1, तो ये टोटल हो जाएगा आपका -9 एंड ये +9, आपको यहाँ रिजल्ट मिल गया 0। तो कुल मिला के हमें -1 पे हमें 0 मिल गया रिजल्ट, यानी कि हमें +1 पे नहीं मिला, हमें -1 पे मिला है। तो अब मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, तो यानी कि P ऑफ -1 मुझे 0 मिल गया। अब याद कीजिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक स्टेटमेंट बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर P ऑफ -1, अगर P ऑफ A रिजल्ट में 0 देता है, इसका मतलब x माइनस ए एक फैक्टर है, ये मैंने आपको बताया था। तो उसी स्टेटमेंट को यहां यूज करेंगे हम। और मैं आपसे अगर बोल रहा हूं कि P ऑफ -a इसने हमें पुट करने पे 0 दिया है, तो क्या मैं x प्लस a को एक फैक्टर बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। यही स्टेटमेंट थी हमारी कि अगर P ऑफ माइनस से पुट करने पे 0 मिल रहा है तो x प्लस a एक फैक्टर है किसका? P ऑफ x का। तो यहां देखिए P ऑफ -a, यानी कि P ऑफ -1 रखने पे मुझे रिजल्ट 0 मिला है। इसका मतलब होगा कि x प्लस 1 इस px का एक फैक्टर होगा। तो कुल मिला के मुझे करना था क्यूबिक फैक्टराइज, और क्यूबिक फैक्टराइज में मुझे ढूंढने थे 3 फैक्टर्स, 3 सॉल्यूशंस निकालने थे मुझे, तो उसका मुझे एक फैक्टर यहां मिल गया। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको क्यूबिक फैक्टराइजेशन में क्यूबिक सॉल्यूशन जो क्यूबिक आपका क्वेश्चन होगा उसे आपको एक फैक्टर आपको दे देता है। तो अब आपके पास एक फैक्टर आ चुका है। यहां पर क्या फैक्टर है? x प्लस 1। अब आपको क्या करना होगा? आपको यह करना है कि x प्लस 1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर दीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और ये मेथड मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है मेरे पिछले वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ बहुत दिक्कत आएगी, तो उस वीडियो को देखिए और जो डिवीजन मेथड होती है उसको बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा, और फिर इस वीडियो पे आइए ताकि आपका रिवीजन फिर से हो जाए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो मेथड। तो अब आपको इसे डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करेंगे किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको मेथड सिखाई हुई है कि फर्स्ट वाले पार्ट को हमें सबसे पहली टर्म को एलिमिनेट करना रहता है। इसको हम किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे? एक्स क्यूब से एक्स को हमने डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिलेगा, एंड आप पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप उसका, तो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। अब मैं इसे सॉल्व कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये पार्ट कैंसिल। नेक्स्ट क्या मिलेगा मुझे इस पार्ट को सॉल्व करने पे? सॉरी, ये वाला साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगा एंड ये मिलेगा मुझे नेगेटिव। चलिए छोटी सी मिस्टेक थी। अब इसे सॉल्व कीजिए आप, तो ये आपको मिलेगा माइनस का 4x², यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 9x। इस वाले पार्ट को नीचे ले आइए आप। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए आप, -4x² को x से डिवाइड करेंगे आप, तो यहाँ आपको मिलेगा माइनस का 4x मिल जाएगा। माइनस के 4x से पूरे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 4x² एंड हो जाएगा ये माइनस का 4x। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, माइनस साइन तो ये प्लस एंड यहाँ भी प्लस, ये कैंसिल हो गया पार्ट, माइनस प्लस तो ये सॉल्व होके बन जाएगा क्या? 5x। लास्ट वाले -5 को नीचे ले आइए, अब -5 यहाँ पे आ गया है। अब -5 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 5x से इसको डिवाइड किया तो -5 मिलेगा, एंड मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया माइनस का 5x एंड माइनस का 5, माइनस तो ये प्लस एंड ये प्लस, सॉल्व होके आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर 0। तो कुल मिला के x प्लस 1 हमारा एक फैक्टर था, इसलिए जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें रिजल्ट में 0 मिला। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट। अब डिवाइड करने पे मुझे क्या मिला? मुझे डिवाइड करने पे मिला है x² माइनस 4x माइनस 5, ये मुझे डिवाइड करने पे मिला है ये वाला पार्ट। तो अब मैं क्या करूंगा? अब देखिए यहां पर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज कर सकते हैं। तब से देखिए इसके अंदर 3 स्टेप्स होती है, क्यूबिक फैक्टराइज में 3 स्टेप आती है। पहला स्टेप क्या होता है आपका? पहला स्टेप होता है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कीजिए तो वहां से आपको एक फैक्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है? उस फैक्टर से आपको डिवाइड कर देना है क्वेश्चन को। देन आपको क्या करना है? डिवाइड करने के बाद आपको जो पार्ट बचेगा
इस पार्ट को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कीजिए, ये आपकी थर्ड स्टेप होगी। इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको दो फैक्टर्स और मिल जाएंगे। इस तरीके से ये आपके तीनों फैक्टर यहाँ पर फिल हो जाएंगे। चलिए मैं इसको अब आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताने वाला हूँ। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए आप। मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने आपको मिलेगा 5। तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे 5 मिलेगा। 5 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 5 का एक ही फैक्टर होता है, 5 क्रॉस 1, 5 मल्टीप्लाई 1, और तो कुछ बन ही नहीं सकता। और यहाँ पर आपको माइनस करने पे 4 लेके आना है, तो 5 माइनस 1 करेंगे आप तो आपको 4 मिल जाएगा। तो उसी तरीके से ये फैक्टर ही बन गया है। किस तरीके से? एक्स स्क्वायर माइनस का 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5, ये हो गया आपका बेसिक मेथड। अब आप इसको ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो माइनस का 5x हो जाएगा एंड ये प्लस का x एंड ये माइनस 5। इसको सॉल्व कीजिए आप, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा एंड यहां से प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 5 बचेगा। तो यहां से ब्रैकेट कॉमन करके आपको दो फैक्टर्स मिल जाएंगे एंड दैट इज x माइनस 5 एंड x प्लस 1। तो ये हो गए आपके दो फैक्टर्स और। तो अब यहां हम लिख देंगे लास्ट में x माइनस 5 एंड x प्लस 1। x प्लस 1, x माइनस 5 एंड x प्लस 1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि x प्लस 1 और x प्लस 1 तो एक ही नंबर हुआ ना, तो ये डिफरेंट कैसे हो गए? लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर अगर आपके पास दो नंबर सेम आते हैं तब भी आपको उन्हें लिखना रहेगा। आपको इन्हें इस तरीके से लिखना है, लेकिन यह ध्यान दीजिए आपको कॉमन नहीं लगाना है। आपको सिंपली ब्रैकेट के फॉर्म में लिख देना है x प्लस 1, x माइनस 5 एंड x प्लस 1। इसी तरीके से आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स को लास्ट में आंसर के फॉर्म में इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो यहां मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं। क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले स्टेप पे बताया था आपको ट्रायल एंड एरर मेथड। मैंने आपको ये सबसे पहली मेथड बताई थी। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था? हमने डिवीजन लगाया था, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज किया था सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया? थर्ड स्टेप में हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी। तो हमें इन तीन स्टेप्स को सॉल्व करना, तीन स्टेप्स को हमें यूज करते हुए एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स को हमें निकालना है। देखिए स्टेप भी तीन है, फैक्टर्स भी तीन है, बस इसी चीज को आप याद रखिए। तो इस तरीके से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं। तो मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ले आया हूं 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 का। आपको इस क्वेश्चन में भी वही सेम मेथड यूज करनी है, ट्रायल एंड एरर मेथड से स्टार्ट करना है आपको। आप इसे p ऑफ y सपोज कर सकते हैं। p ऑफ y ले लीजिए आप 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y एंड माइनस 1। इस तरीके से आप लिखिए इसको। अब यहाँ आपको ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करनी है। सबसे पहले आप p ऑफ 1 पुट कीजिए, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ रफ में अपने p ऑफ 1 रखता हूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 एंड माइनस का 1। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ प्लस 1 मिलेगा, यहाँ माइनस 2 एंड माइनस का 1 माइनस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ रिजल्ट 0 ही मिलेगा, क्योंकि ये 3 माइनस 3 हो जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें p ऑफ 1 रखने पे ही 0 मिल गया है। तो कुल मिला के आपका बात यहाँ पर ये होना चाहिए कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का, सॉरी x माइनस 1 बोल दिया मैंने, y माइनस 1 इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है, क्योंकि हमें पहले ही स्टेप में p ऑफ 1 रखने पे ही 0 मिल गया। तो यही चीजें होती है, कभी कभी आपको पहले पे ही 0 मिल जाएगा, कहीं आपको -1 पे या 2 पे या -2 पे आपको मिलेगा कभी कभी। तो ये चीजें होंगी आपके साथ, तो इसलिए इस पार्ट को आप रफ में सॉल्व कीजिएगा। तो मुझे एक फैक्टर मिल गया, यहाँ पर मुझे मिल गया y माइनस 1 एक फैक्टर। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा आगे। तो यहाँ पर मुझे एक फैक्टर y माइनस 1 मिल चुका है। अब मैं y माइनस 1 से इस पार्ट को डिवाइड कर दूंगा। तो y माइनस 1 से डिवाइड करने में मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y एंड माइनस का 1। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले डिवाइड करूंगा जब मैं, तो यहाँ पर मेरे को 2y स्क्वायर यूज करना होगा, जिससे मुझे 2y³ मिल जाएगा एंड इससे मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 2y स्क्वायर मिल जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो माइनस करने पे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा एंड ये प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर।
यहाँ बचेगा माइनस का 2y, इस पार्ट को मैं नीचे ले आऊंगा। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, नेक्स्ट मुझे इस 3y² को एलिमिनेट करना है, तो प्लस 3y में यूज करूंगा यहाँ पर, जिससे ये 3y² बन जाएगा एंड मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर माइनस का 3y मिल जाएगा मुझे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल, यहाँ बचेगा y एंड इस 1 को हम नीचे ले आएंगे, तो y माइनस का 1 मिल जाएगा ये। तो y माइनस 1 y माइनस 1 आपको सेम दिख रहा है, तो आप प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो y माइनस 1 यहाँ पर मैं लूंगा और सॉल्व करने में मुझे यह रिजल्ट 0 मिल जाएगा। इस तरीके से y माइनस 1 एक फैक्टर था, तो रिजल्ट मुझे 0 मिल गया। अब मेरे पास क्यूबिक जो अब मेरे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन आया है वो बचा है मेरे पास 2y² प्लस 3y एंड प्लस 1 का। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ इसे। तो यहाँ पर अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को सॉल्व करने वाले हैं मेथड से। तो इसको सॉल्व करने पे मुझे 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 1 2 हो जाएगा एंड 2 प्लस 1 प्लस करने में मुझे 3 चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई 1 करने पे 2 ही मिलेगा एंड 2 प्लस 1 करने पे मुझे 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 प्लस 1 एंड ये y प्लस 1, ये हो गया मेरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा ब्रैकेट ओपन करके, तो यहाँ मिलेगा 2y प्लस y प्लस 1। सॉल्व कर लूंगा मैं इसे आगे, तो यहाँ से 2 कॉमन लूंगा, 2y कॉमन लेता हूं मैं, तो y प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर मिलेगा एंड यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेने पे y प्लस 1 मिलेगा ब्रैकेट के अंदर। तो उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको एक फैक्टर मिल जाएगा 2y प्लस 1 एंड एक फैक्टर आपको y प्लस 1 और मिल जाएगा। तो बस इसी तरीके से आपको ये मेथड से सॉल्व करते जाना है क्वेश्चनों को। तो ये बात याद रखिएगा, ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड है ना, आपको सिर्फ उसे ही रफ में सॉल्व करना है। आपको करना ये रहेगा कि आपके पास क्वेश्चन आया, आपने p ऑफ y लिखा, आपने रफ में p ऑफ 1 और 2 पुट करके सॉल्व किया, आपने जहां आपको 0 मिल गया, तब आपका इसके बाद का पहला स्टेप ये होगा कि अब यहाँ पर आप डिवाइड कर रहे होगे, आप सीधे उस फैक्टर से डिवाइड कर रहे होगे। फैक्टर से हमने डिवाइड किया, फिर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी नीचे एंड लास्ट में आपने ये तीनों फैक्टर सॉल्व करके लिख दिया आंसर आपने। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। तो मैं आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले आया हूं, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। ये आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको अभी तक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने का अच्छे से तरीका बता दिया है। मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से आ चुका है ये मेथड। तो आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, खुद सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, और अगर आपका आंसर आ जाता है तो वीडियो को स्किप कीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए और आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपको आंसर सही मिल गया वहां पर तो आप नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़िए, और अगर आपका आंसर सही नहीं आता तो टेंशन की कोई बात नहीं है, वापस पीछे में वीडियो में आइए, यहाँ पर देखिए कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया क्वेश्चन को, वापस अपने सॉल्यूशन के साथ मैच कीजिए वीडियो को। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ यहाँ पर, पहले एक बार पॉज करके ट्राई कर लीजिए। चलिए मुझे लगता है आपने ट्राई कर लिया है, तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले हमने p ऑफ x से इसको लिख लिया, x³ माइनस का 23x² प्लस 142x माइनस 120। चलिए अब मैं आगे क्या करूंगा, सबसे पहले रफ में आऊंगा मैं अपने, वहां पर मुझे ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं p ऑफ 1 रखता हूं, मैं यहाँ पर p ऑफ 1 रखूंगा। p ऑफ 1 रखने में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 142 मल्टीप्लाई 1 माइनस 120। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस का 23 प्लस का 142 एंड माइनस का 120। नेक्स्ट अब ये क्या हो जाएगा, 120 में 23 को ऐड कर दूंगा मैं और 142 को इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये 143 हो जाएगा एंड यहाँ पर मुझे ये 143 ही मिलेगा इसको ऐड करने पे। तो रिजल्ट यहाँ पर आ जाता है 0। रिजल्ट मुझे यहाँ पर 0 मिल गया है, यानी कि मुझे p ऑफ 1 रखने पे ही 0 मिल गया है। तो मैं यहाँ कहूंगा कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। तो यहाँ पर मुझे एक फैक्टर मिल गया है। अब मैं क्या करूंगा, अपने स्टेप से जुड़ा रहूंगा और मैं डिवाइड करूंगा इसको। तो हमारे पास एक फैक्टर x माइनस 1 आ चुका है, तो मैं x माइनस 1 से इस पार्ट को डिवाइड करूंगा। अब मैं डिवाइड करता हूं यहाँ पर, तो मैं सबसे पहले x² लूंगा, जिससे मुझे ये x³ एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है।
और ये मैं यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर भी ले लेता हूँ और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो ये पार्ट कैंसिल एंड यहाँ पर मिलेगा मुझे 22x स्क्वायर, वो भी नेगेटिव का। यहाँ मिलेगा मुझे प्लस का 142x। इस पार्ट को मैं नीचे ले आऊंगा। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, -22x लेना है ताकि ये पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। यहां से ये मिल जाएगा माइनस का 22x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड यहां मिलेगा मुझे 22x। अब मैं सॉल्व करूंगा तो ये माइनस ये प्लस एंड ये माइनस हो जाएगा और ये पार्ट फिर कैंसिल। यहां मिल जाएगा मुझे 120x एंड इस पार्ट को अगर मैं नीचे ले आऊंगा तो यहां पर मुझे मिल जाएगा माइनस का 120। अब मुझे 120 को एलिमिनेट करना है तो यहां पर मैं 120 ही ले लूंगा, जिससे 120 एलिमिनेट हो जाएगा और माइनस करने पे ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए मेरे को मुझे यहाँ रिमाइंडर 0 मिल गया है और मैं ये कह सकता हूँ कि x-1 एक फैक्टर था ऑलरेडी। अब मैं इस पार्ट को लूंगा, क्या है यहाँ पर मुझे मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 22x एंड प्लस का 120। यहां पर अब मैं लाऊंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और मैं आगे सॉल्व करूंगा इसे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि x1 कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर आपको 120 ही मिलेगा। और अब आप यहाँ पर 120 के फैक्टर्स निकाल लीजिए एलसीएम से। तो अगर मैं आपके ऊपर वो पार्ट छोड़ दूं तो क्या आप वो कर पाएंगे? चलिए मुझे बिल्कुल पता आप कर लेंगे, लेकिन हो सकता है किसी से ना बने, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ जिससे कोई भी टेंशन की बात ना हो आपके पास। 2 से आप करिए सबसे पहले तो आपको यहाँ 60 मिल जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 15 हो जाएगा एंड लास्ट 3 से करेंगे तो आपको मिलेगा 5 एंड 5 से मिल जाएगा 1। तो आपके पास फाइनली फैक्टर्स क्या क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए हैं 2 क्रॉस 2 एंड 3 एंड लास्ट आ गया है 5। तो यहां से अब आप पेयर्स बनाने शुरू कीजिए। पेयर्स तो यहाँ पर क्या क्या बन सकते हैं? 2 टू द 4 हो जाएगा एक पेयर, 4 3 टू द 6, 5 टू द 10 30। तो 4 क्रॉस 30 एक पेयर बन सकता है हमारे पास। और एक पेयर क्या होता है 2 टू द 4 टू द 8, 8 क्रॉस 15 बन सकता है एक पेयर, 5 टू द 10 एंड तो 12 क्रॉस 10 एक पेयर बन सकता है हमारे पास। और क्या बन सकता है? एक 120 क्रॉस 1 बन सकता है जो कि मुझे लगता है पर वैलिड होगा, तो उसे हम छोड़ दें। लास्ट और क्या बन सकता है हमारे पास? 3 टू द 6 टू द 12 टू द 24 क्रॉस 5 बन सकता है। और क्या पेयर बन सकते हैं हमारे पास? सोचिए। 5 3 द 15 टू द 30, 30 टू 60, एक 60 क्रॉस 2 बन सकता है। तो अभी पहले हम इतने ऊपर पहले हम इनके ऊपर बात करते हैं। अगर यहां से हमारा काम नहीं बनता तो हम सोचेंगे आगे और क्या पेयर्स बन सकते हैं, पहले इतने हम सोचते हैं। देखिए हमें बनाना है, प्लस करने पे 22 बनाना है, प्लस करने पे हमें चाहिए 22। अब देखिए आप प्लस कीजिए, 30 प्लस 4 34 हो जाता है। 15 प्लस 8 कितना होता है? 15 प्लस 8 होता है 23। 12 प्लस 10 कितना होता है? 12 प्लस 10 होता है 22। यानी कि हमारा काम तो यहीं पर हो गया है, हमें मिल गया है हमारा फैक्टर जो हमें चाहिए था। तो हमारे पास फैक्टर आ गया है 12 क्रॉस 10 का। 12 क्रॉस 10 कितना होता है? 12 10 120 होता है एंड प्लस करने पे 22 मिल जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 10 एक्स प्लस 120। हो सकता है अगर आपको इसी फैक्टर में ही मिस्टेक हो गई होगी तो मैंने वो भी आपको क्लियर कर दिया है, इसलिए कोई भी डाउट मत रखिएगा, सारे डाउट क्लियर हो गए हैं यहाँ पर आपके। अब आप बेसिक मेथड से सॉल्व कीजिए। ये हो गया माइनस का 12x माइनस का 10x एंड प्लस का 120। कॉमन ले लीजिए यहां से आप, x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपको यहाँ पर x माइनस 12 मिल जाएगा, प्लस के 10 कॉमन लेने की वजह से, सॉरी माइनस का 10 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ आपको x माइनस 12 मिल जाएगा, जिससे x माइनस 12 एक ब्रैकेट में एंड x माइनस 10 नेक्स्ट ब्रैकेट में। तो आपके पास यहाँ पर तीनों फैक्टर्स आ गए हैं, that is x minus 12 and x minus 10। तो बस इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। होप करता हूं कि आपका भी जो रिजल्ट आया होगा सॉल्व करने पे वो यही होगा, और अगर नहीं होगा तो पीछे जाइए और सॉल्यूशन को देख लीजिए फिर से एक बार। ये सारा पार्ट आप रफ में कीजिएगा।
तो बस इसी तरीके से आपको क्यूबिक फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यूबिक फैक्टराइजेशन आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है, तो अब आप अपने बुक से क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, जितने क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए और अपना बेस्ट दीजिएगा उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि अगर कहीं भी डाउट आ गया तो छोड़ दे, आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन आपसे ही हो पाए वो सॉल्व। तो क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब मैं आपको यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए x प्लस वाई होल स्क्वायर याद कर लीजिए दिमाग में 2 मिनट। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यानी कि देखिए पहले पार्ट का स्क्वायर, सेकेंड पार्ट का स्क्वायर एंड प्लस कीजिए आप 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई। या इसको एक तरीके से और लिखते हैं, एक तरीका और क्या होता है, या तो 2xy को बीच में ले आते हैं और वाई स्क्वायर को लास्ट में कर देते हैं। देखिए एक तरीका और होता है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से भी लिखते हैं इसको। दोनों तरीके से ही, क्योंकि प्लस का जो साइन है कहीं भी आप लिख सकते हो। तो इस वाले पार्ट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये एक्सप्लेन बहुत अच्छे से हो जाता है। कैसे? एक्स स्क्वायर लीजिए उसकी पावर 2 लिखिए, फिर 2 लगाइए आप, फिर x लिखिए और x की एक पावर को कम कर दीजिए और y के यहाँ पर ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट आप कीजिए y और उसकी पावर को बढ़ा दीजिए और x की पावर को 0 कर दीजिए। देखिए 2 फिर पावर 1 हुई, फिर पावर 0 हो गई। y की पावर पहले 0 थी, फिर y की पावर 1 हुई और अब y की पावर 2 हो गई है। तो ये एक मेथड होता है इसको याद करने के लिए। बट आप दोनों में से जो आपको पसंद आए आप उसे याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, दोनों आपके पास है और दोनों का मतलब एक ही है, कोई फर्क नहीं दोनों में, दोनों एक ही है। तो ये आपकी पहली आइडेंटिटी है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। देखिए आइडेंटिटी दोनों की ही सेम है, बस यहां पर प्लस का साइन था तो पूरे में प्लस था, यहां माइनस था तो इस वाले पार्ट में जो 2xy का पार्ट है वहां नेगेटिव साइन है। सिर्फ यही क्यों नेगेटिव का साइन है, यहां क्यों नेगेटिव है? क्योंकि हमारे पास देखिए y के साथ नेगेटिव है, तो अगर मैं इस y के साथ नेगेटिव लूंगा साइन, बट यहाँ पर y स्क्वायर है तो वो नेगेटिव हट जाएगा। बट इस y के साथ जब मैं नेगेटिव लूंगा तो वो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह होता है। तो अब याद कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, या फिर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दोनों आपके पास तरीके, जो आपको अच्छा लगेगा आप उससे याद कर लीजिए इसे। लास्ट क्या है? लास्ट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। आपको इसे इस तरीके से ब्रैकेट खोलना रहेगा कि ये x प्लस वाई एंड x माइनस वाई के फॉर्म में जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? x प्लस वाई सेकेंड ब्रैकेट x माइनस वाई, दोनों ब्रैकेट्स में। तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं। अच्छा इन्हें यूज किस तरीके से करना है? अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा जिसके अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा रहेगा और लिख देंगे सिंप्लीफाई, तो आपको इस आइडेंटिटी को यूज करना है और ब्रैकेट खोल देना है। और अगर आपके पास ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर दिख जाएगा आपको, एक वाई स्क्वायर का टर्म दिखेगा, एक 2xy का टर्म दिखेगा आपको, तो आप स्विच करके इस फॉर्म में आ सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, आप इससे इधर जा सकते हैं, यहां से आप वापस ब्रैकेट में आ सकते हैं। सेम यहां पर भी और सेम इसी तरीके, तीनों में सेम मेथड है। बस आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख जाएगा तो ब्रैकेट अगर खोलना है तो आप इस तरीके से कर दीजिए उसे। और अगर आपको सिंप्लीफाई में यहां से वापस इसमें आना है तो क्या करेंगे, वापस लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस इसी तरीके से आपको तीनों आइडेंटिटीज देख लेनी है। तो मैंने अभी तक आपको तीन आइडेंटिटीज एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं आपको अगली आइडेंटिटीज के बारे में बताता हूँ। देखिए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये एक आइडेंटिटी है हमारी। इसका सॉल्यूशन में हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाद एक्स एंड मिलता है प्लस ए बी। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये होता है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। अगली है हमारे पास x प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब, जो कि होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। लास्ट है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये तो पूरी आइडेंटिटीज है आपकी, आपको इन्हें दिमाग में किस तरीके से बैठाना है। देखिए
जो पहली है x प्लस ए एंड x प्लस बी। देखिए आप, इसके अंदर क्या है, जो पहला टर्म है ना वो आपका वेरिएबल वाला होगा x, एंड जो सेकंड टर्म्स होंगे इनके वो एक कांस्टेंट पार्ट होगा। और कांस्टेंट दो नंबर हो सकते हैं, कोई डिफरेंट डिफरेंट, पहला तो सेम ही होगा। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएबल वाला जो पार्ट होगा ना आपका, जो फर्स्ट पार्ट होगा उसका आप स्क्वायर ले लीजिएगा, चाहे वेरिएबल में कांस्टेंट भी हो सकता है कभी कभी। तो जो पहला वाला टर्म होगा अगर आपको दिख जाएगा वो सेम है, पहला टर्म आपको सेम दिख जाएगा, तो आपको पहले टर्म का स्क्वायर लिख देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो बाकी के जो दो पार्ट्स बचे होंगे उनको प्लस में लिखिए और उसके बाद आप उस फर्स्ट टर्म को ले लीजिए। एंड लास्ट क्या कीजिए आप, जो आपके बाकी के दो पार्ट्स बचे थे उनको मल्टीप्लाई में लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी। इस तरीके से आपको ये वाली आइडेंटिटी देख लेनी है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो एक्स क्यूब, पहले आपको एक्स क्यूब लेना है, फिर वाई क्यूब लेना है, देन आपको करना है प्लस 3xy एंड ब्रैकेट x प्लस वाई। नेक्स्ट है आपके पास x माइनस वाई का होल क्यूब। इसके अंदर जहां भी आपके पास y वाला टर्म है ना तो वहां आप नेगेटिव ले लीजिए। आपको यहाँ पर y के हर जगह ही दिख रहे होंगे, देखिए ये तो x क्यूब है, यहाँ पर y क्यूब है। अब y क्यूब हमारा नेगेटिव है तो y की पावर 3 होगी, और वहां नेगेटिव का साइन लेंगे आप तो भी आपको वो माइनस का ही देगा, तो ये माइनस का क्यूब हो जाएगा। एंड माइनस का 3xy, यहाँ भी xy है तो y का नेगेटिव साइन, एंड ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, तो ये भी एक नेगेटिव साइन। लास्ट है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर बताया था, ये भी उसी तरीके से सिमिलर है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड है, तीन टर्म है तो तीनों के बीच में रिलेशन हो जाएगा। तो पहले x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का स्क्वायर लिख लीजिए आप। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, 2xy लीजिए, फिर 2yz लीजिए, फिर 2zx, तीनों के साथ लिख दीजिए आप। तो ये आपका एक और आइडेंटिटी खत्म है यहाँ पर। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी सात के सातों आइडेंटिटीज एक्सप्लेन की है। अब इन्हीं से जुड़े हुए हम कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही है, तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।